माँ वीणा पाणी को मंच को और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और इतनी संख्या में अभी तक बैठे हुए हैं तो हम सभी को पता है कि आप उस वाचिक परंपरा के बड़े जादूगर के सम्मोहन में उनकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो बस ऐसे ही वो छिटपुट टिकड़ी और वो क्या कहते हैं वो वही आपने जब मेरा ये किया टिकड़ी और वो सांप वाली गोली और वो सब है। असल बम तो पीछे बैठे हुए हैं जिनके लिए आप अभी तक बैठे हुए हैं। अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, फूटेंगे। बारिश हो गई, सील गए सब। आज बहुत मूड में है वो। और मैं क्या कविता सुनाऊं यहाँ पर। इस जमीन ने मेरे संघर्ष देखे हैं, इस जमीन ने मेरे आंसू देखे हैं, इस जमीन पर मैंने पत्थर खाए हैं तो इस जमीन ने मुझे फूल भी दिए हैं। क्या बात है दीपू, बहुत बढ़िया। जब जब यहाँ आती हूँ कई सारे मंजर आंखों के सामने तैर जाते हैं और मुझे जयदीप को जब जब भी देखती हूँ, जयदीप जब जब भी मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे याद आ जाता है आज इतना बड़ा करिश्मा करके जो शांत सा लड़का बैठा हुआ है। 2016 में, डॉक्टर साहब सुनिएगा ये बात, कि 2016 में एक लड़का जबरदस्ती फ़ोन करके मेरे घर आया कि मुझे आपसे मिलना है, बड़ी सादरी से बोल रहा हूँ। और मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई तो बोला नगर पालिका से बोल रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। जिसका रेफरेंस दिया वो मेरी दोस्त का भाई था, उसका रेफरेंस दिया संदीप का और कहा कि संदीप ने आपका नंबर दिया है, संदीप नागौरी ने, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो चूंकि अनीता दीदी का नाम था तो मैंने कहा ठीक है, उनका लिहाज करके मैंने उसे अपने घर आने की अनुमति दी, पता भी बता दिया। वो आया, रुमाल में कुछ रुपए बांध के लेके आया, मेरे सामने रख के बोला बड़ी सादरी का कवि सम्मेलन करना है। अक्षरशः सत्य बात बता रही हूँ आपको। मैंने उस रुमाल को दूर सरका के उससे कहा नहीं आती मैं बड़ी सादरी, मुझे बड़ी सादरी आने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है और मैं बड़ी सादरी का कोई आयोजन कभी भी नहीं करूँगी। आप यकीन मानेंगे, सामने की चाय ऐसी की ऐसी पड़ी रही और वो जिद करके छोटे बच्चे की तरह बैठा रहा कि आप उस जमीन की बेटी हैं और आपके अलावा उस कार्यक्रम को कोई भी नहीं करेगा। वाह दीपू वाह, बहुत अच्छे, क्या भावुक बात है, वाह। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो कुछ हजार का कवि सम्मेलन आज इतने बहुत कम समय में लाखों तक पहुंच गया है। तो उसके पीछे यदि किसी की सबसे बड़ी मेहनत है, किसी की सबसे बड़ी लगन है कविता के प्रति, किसी का सर्वाधिक प्रेम है, तो एकमात्र लड़का जयदीप है, जिसको मैं इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जीते रहे, वाह क्या बात है। इस कार्यक्रम के लिए जब चर्चा हुई और इससे पहले भी हम लोग 2020 में चाह रहे थे डॉक्टर साहब को बुलाना, तब वो थोड़े कम पैसों में आ जाते थे, अभी वो थोड़े बहुत ज़्यादा पैसों में आते हैं। तो उस वक्त हमने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी सादरी के हिसाब से उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने उनको इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल किया, अपने 96 वाले रिश्ते याद दिलाए कि देखिए हम वहाँ मिले थे और ये वो उनका स्नेह है कि वो मुझ पर अपना प्रेम रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जैसा कहोगी। हम लोगों ने उनके आने की भूमिका भी बना दी थी। मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाना चाहती, कुछ बातें करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत समय बाद आई हूँ, 3 साल बाद शहर में आई हूँ। तो पिछले साल कोरोना से पहले ये हुआ और फिर चूंकि कोरोना आ गया तो उन्होंने जो उस वक्त सहृदयता दिखाई, उनके स्टाफ का कहना है कि उन्होंने ऐसी सहृदयता कभी नहीं दिखाई कि लिया हुआ एडवांस इस तरह से बहुत बिना कहे चुपचाप से लौटा दिया हो। मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरे स्नेह का और मेरे मान का ध्यान रखा। और इस बार भी सचमुच मैंने उनको बहुत ब्लैकमेल किया है, आ जाइए, मेरा शहर है, मेरा ननिहाल है। आप बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिफाफे लेते होंगे, बहुत बड़े बड़े चेक लेते होंगे, लेकिन यही है, आना पड़ेगा। और उस जिद के पीछे जब जयदीप ने मुझसे पहली बार अभी कहा इन्हीं दिनों कि डॉक्टर साहब को बुलाना है, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भूल जा, वो अपने हाथ के नहीं रहे, अपने हाथ में नहीं आने वाले। और मुस्तफ़ा भाई साहब ने उसके इस जिद को, उसके सपने को विस्तार दिया और उनके चेयरमैन रहते हुए इस पर निर्णय हुआ, सहमति हुई। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आभार उनका ज्ञापित करती हूँ भाई साहब का। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि वो इस नींव में के प्रस्तर रहे हैं कि आप आज डॉक्टर कुमार विश्वास को इतने करीब से देख पा रहे हैं, जिनको टीवी पर देखने के लिए भीड़ जुटा करती है, जिनको दूर से देखने के लिए लोग पागल हुआ करते हैं, वो आज जादूगर, जिसके शब्द, जिसकी जीवा पर आकर सरस्वती स्वयं नर्तन करने लगती है, प्रसन्न हो जाती है, वो बड़ा जादूगर आज इस छोटे से शहर में हमारे बीच में है। जोरदार तालियां।
अब कविता तो क्या सुनाना है, लेकिन चूंकि आई हूँ तो कुछ सुन लीजिए। मुझे बहुत चाहने वाले, मुझ पर अपना बहुत स्नेह और आशीर्वाद रखने वाले मेरे दातार कल्याण के दरबार से कुछ लोग आए हैं और उनका बहुत मन था कि दीदी हम आपके यहाँ आएंगे, और हमने कभी आपको सुना नहीं। तो आप लोगों को तो मैं सुनाती रहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 4 पंक्तियाँ वो लोग भी मुझसे सुनकर जाएं। मैं पढ़ती हूँ। मंदिर से मनोज जी, पंडित जी वगैरह सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए। मैं अपने शहर का ज्ञापित करती हूँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, बहुत अच्छे, वाह। राधा रानी सी प्रीत हो जाए। अब ऐसा चुपचाप सुन के मेरे माजने तो मत बिगाड़ो आप। थोड़ा बोलो, ऐसा लगे कि हाँ मेरे को कोई 4 लोग जानते हैं। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, बोलो, वाह करो, बाद में वो करवा ही लेंगे। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए। इधर इंदिरा मौसी वगैरह सब लोग उदयपुर से आए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। आप लोग भी बोलिए, थोड़ा दाद दीजिए, तालियां बजाइए। इन लोगों की लगातार शिकायत है कि ये किसी दूर देश से आए हैं। बहुत अच्छे। देखो घर के प्रोग्राम में कितनी दिक्कत होती है, 15 मिनट नेक बांटने में बिता दिए। तो मौसी आई है, फूफा आए हैं, और आप लोग भी ऐसे कुर्सियों पे गमले रखे हुए जैसे मतलब बैठे रहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा बताइए कि हैं भी। ऐसा बोलो, हाँ जी। ओस्तवाल साहब अभी तक विराजमान है इतनी सर्दी में, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरी नौकरी में मेरे पहले प्रधान साहब रहे डॉक्टर साहब। अच्छा, कौन कौन है, किस किस को नमस्ते करनी है बता। तू पहले आज बता, कहाँ बैठे प्रधान जी? प्रधान जी राम राम। अच्छा प्रधान जी वहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे। और बता, तू दरोगा कहनी है? दरोगा जी नमस्ते। अरे आप सभी लोगों को समवेत नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, छोटों को अपने स्नेह पहुंचाती हूँ और पढ़ती हूँ। ऐसा बोलो, हाँ ठीक हो जाए, चिंता मत कर। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी सी प्रीत हो जाए। वाह वाह वाह। बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, कोई कान्हा समीत हो जाए, कोई कान्हा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो जाए। ये कैसे लिखे है तू? अच्छा एक बात बताओ, इसको लिखने में बड़ी मेहनत लगती है। इससे को पढ़ाई ना करनी पड़ा इसको लिखने में। चल बहुत अच्छे, आधे तो से आज हम 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ देखो, वाह अच्छे। कि इश्क में डूबने का मजा मालूम है, इश्क में डूबने का मजा मालूम है, तुम्हारे दिलो जां की रजा मालूम है। वाह वाह। कि इश्क में डूबने का मजा मालूम है, तुम्हारे दिलो जां की रजा मालूम है। और बात पहुंचे तो मुझे सूचित करिएगा कि इश्क में डूबने का मजा मालूम है, तुम्हारे दिलो जां की रजा मालूम है, और बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुझसे बिछड़ने की सजा मालूम है। बार बार मिलने की दुआ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझसे बिछड़ने की सजा मालूम। देखो बहुत बढ़िया। लोकल में इतनी जम रही है, हद हो गई आज तो। बाहर से आए एक बदनाम शेर जो जाने कितने विभिन्न तरीकों से आप तक पहुंचा होगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ। हाँ हाँ हाँ। बात बहुत बड़ी कह रही हूँ, आपकी बड़ी तालियां, बड़ी बड़ी दुआएं चाहिए मुझे। कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी, आखिर सवाल उसकी खुशी का था। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत पढ़ देती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ और तमाम मंचों पर बहुत प्रेम मिल रहा है उस गीत को। गीत की